ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, उसका हमारा छठा मॉड्यूल चल रहा था, जिसका आज का तीसरा लेक्चर है। मॉड्यूल का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। इसके पहले के मॉड्यूल या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो जो इसके पहले दो वीडियो हमने अपलोड किए हैं किसके, हीट एंड टेम्परेचर के, तो उसमें बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे, छोड़े नहीं थे। तभी भी बताया था कि छोड़ नहीं रहे, हम स्किप किए थे। क्यों? तो उसमें न्यूमेरिकल थे, मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन थे। जो थेरोटिकल क्वेश्चन थे वो दो वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया। अभी जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, मतलब MCQ क्वेश्चन है, उनको इस वीडियो में आज के कंप्लीट करने वाले। जितने भी हमने बीच बीच में छोड़े थे, तो इसका आपको सीरियल नंबर नहीं दिखेगा, आपको बीच बीच पे के जो क्वेश्चन छूटे थे वो पूरे क्वेश्चन अभी एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ और उसका कैलकुलेशन के साथ। किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो देखो हर बार की तरह इस बार भी बता देते, क्वेश्चन दो लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना ध्यान में रखना है। क्यों? तो अभी पेन उठाएंगे हम, तो आपको भी पेपर और पेन उठाना पड़ेगा, इसलिए हम बता रहे। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर है 121। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। अभी पूरा कैलकुलेशन है और ये कन्वर्शन है टेम्परेचर का, क्यों तो हमारे मॉड्यूल का नाम ही है हीट एंड टेम्परेचर। तो अभी क्या हो रहा है कि इसमें टेम्परेचर का कन्वर्शन करना है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि इसके अलग अलग स्केल है। तो जैसे यहाँ पे देखिए बाजू में और स्क्रीन पे आपके लगा दिया है, यहाँ पे जो फार्मूला है ये क्या है, ये K मतलब होता है केल्विन, F मतलब होता है फ़ारेनहाइट और C मतलब होता है सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये स्केल है, मतलब जैसे हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो कोई स्केल मीटर में होती है, कोई सेंटीमीटर में होती है, कोई mm में होती है। ठीक है, तो उसी तरह ये जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है उसका भी स्केल अलग अलग है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड है। तो अभी कन्वर्शन करना है, हमें क्या करना है, जैसे हम सेंटीमीटर टू मीटर करते हैं या तो सेंटीमीटर का mm में करते हैं कन्वर्शन, सेम टू सेम टेम्परेचर का कन्वर्शन करना है। लेकिन उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना। ठीक है, फार्मूला याद करना बड़ा सिंपल है। देखो फार्मूला कैसे याद करेंगे, KFC करके ध्यान में रखिए सीक्वेंस, KFC, आपने KFC नाम सुना है, मेरे को पता है। ठीक है, अभी देखो ध्यान में रखना है कि KFC 273/100 है, उसके बाद फ़ारेनहाइट -32/180 है, उसके बाद सेंटीग्रेड अपॉन 100 है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर ये फार्मूला याद है तो इस टाइप का कोई भी कन्वर्शन का क्वेश्चन है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, सेंटीग्रेड का हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, मतलब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में नहीं, फ़ारेनहाइट बोलना था। ठीक है, तो अभी देखिए जो भी मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी टर्म है, एक है सेंटीग्रेड, तो ये रहा सेंटीग्रेड हमारा, उसके बाद दूसरा है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ़ारेनहाइट। तो जो गिवन है सिर्फ वो दो टर्म को लेना है। क्यों? तो आप फार्मूले में देखेंगे तो फार्मूले में 3 टर्म है, हमें 3 टर्म की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ 2 टर्म की जरूरत है। तो ये दोनों का क्वेश्चन में मतलब ये पूछा है ये दोनों के बारे में, तो ये दोनों का ही लेना है, बाकी का लेने की जरूरत नहीं है तीसरे की। तो अभी देखो इस फार्मूले को नीचे उतार देना है, नीचे उतारेंगे तो F -32/180 इक्वल्स टू यहाँ पे C/100। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो ये आज का जो वीडियो है, जिनका बेसिक क्लियर है उनको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। क्यों? तो अब इस वीडियो में हम एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऐसे नहीं पढ़ा सकते। क्यों? तो पढ़ाने के लिए आपको दूसरे वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना पढ़ाते रहेंगे तो ये एक लेक्चर ऐसे ही चला जाएगा सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते करते। तो इसलिए आपका बेसिक क्लियर होना ये हम बता देते हैं अभी एडवांस में। ठीक है, अभी देखिए मतलब किसको कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हमें ये C का वैल्यू देके, C का वैल्यू क्या है देखे, और उसके बाद फ़ारेनहाइट में करना है। तो C का वैल्यू कितना है 45, तो C की जगह सिर्फ 45 मतलब 45 रख देना है। अपने आप आपका फ़ारेनहाइट का अपने आप मतलब कैलकुलेशन करने के बाद निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, F -32/180 है,
मतलब 180 है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू सी का वैल्यू देखे हमें 45 और डिवाइडेड बाय कितना है 100। अभी जनरल कैलकुलेशन देखो, इसके बाद का कैलकुलेशन आप अपने मन से कर सकते हो, कोई कैसे भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए हम सबसे सिंपल करने की कोशिश करते हैं, अगर इससे भी सिंपल आपको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये 180 डिवाइड में इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर हमारा f -32 इक्वल्स टू ये रहा 45/100 इंटू 180, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो सिंपल करने की कोशिश करते हैं, ये 0 0 क्या होगा, इनका कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे अब अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो करके, ठीक है। ये यहाँ पे 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे हमें मिल गया 9, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 5, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब जितना काट सकते हो उतना काट दो, मतलब हमारा कैलकुलेशन सिंपल होता है, ठीक है। उसके बाद और से अभी देखो ये जो 5 है, ये 5 को 45 को अभी 5 से डिवाइड करना है, तो 45 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो कितनी बार डिवाइड होता है, ये होता है 9 बार डिवाइड होता है। तो इस साइड में आप देखेंगे तो ये कैलकुलेशन से 9 बचा है और ये कैलकुलेशन से भी कितना बचा है, 9 बचा है। तो जो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा हटा देते हैं हम, क्वेश्चन हटा के देखिए तो यहाँ पे इस साइड में कौन सा है, f -32 है, इक्वल्स टू, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, पूरा कट गया, देखेंगे आप सिर्फ 9 × 9 बचा है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो गया 9 × 9। तो फिर कैलकुलेशन क्या होगा आगे का, f -32 इक्वल्स टू 9 × 9 कितना होता है 81, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये -32 है, अगर ये -32 को इधर लेके गए तो क्या होगा, इसका प्लस होगा, सभी को पता होगा माइनस है तो प्लस होता है, प्लस है तो माइनस होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई है तो इधर जाने के बाद डिवाइड होता है, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू ये उधर लेके गए तो क्या होगा 181 प्लस हो जाएगा 32, तो ये दोनों का अगर एडिशन करते तो ये आ जाता है 3 और 8 + 3 कितना होता है 11, मतलब हमारा फ़ारेनहाइट कितना आता है 113 डिग्री आता है, कितना आता है 113। तो ऑप्शन में आप देखते हो तो ऑप्शन में हमारा 113 है डी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना है 113। इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन होता है, सिंपल करना है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको मिटा देते हैं, देखिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कन्वर्ट 273 -273 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। और से पिछले क्वेश्चन की तरफ किसके बारे में क्या बात की है, ये सेंटीग्रेड के बारे में और ये केल्विन के बारे में। तो ये दोनों को क्या कर लेना है, अभी नीचे उतार देना है। तो नीचे उतारेंगे तो देखिए क्या होता है, नीचे उतारेंगे तो ये दोनों को नीचे कर देना, क्या होगा केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है C/100, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पहले वैल्यू पुट कर देंगे, किसका वैल्यू देके, सेंटीग्रेड का वैल्यू देके -273, तो ये इसका वैल्यू देके, कितना वैल्यू देके इसका 273, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है पहले। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते, ये आपका k -273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू C का वैल्यू कितना है -273, तो ये हो गया -273 और डिवाइडेड बाय कितना है 100, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पिछले बार की तरह एक्चुअली ये दोनों 100 कैंसिल होते हैं, बट पिछली बार की तरह आपको बताने की कोशिश करते हैं, ये डिवाइड है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, देखिए k -273 ये 100 इधर चला गया अभी, ठीक है। ये डिवाइड में इधर आएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू यहाँ पे -273 डिवाइडेड बाय 100 है और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कहाँ से 100, ये 100 है, इधर काम इधर लेके गए, ये डिवाइड था, इधर आया तो क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जनरल कैलकुलेशन आपको पता हो ना। तो ये 100 क्या हो जाएगा, अभी कैंसिल हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन हटा देते हैं वहां से हम। तो अभी क्या बचा है यहाँ पे इस साइड में, देखिए क्या बचा है -k -273 और इक्वल्स टू यहाँ पे -273, इतना बचा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करना है, सिर्फ इतना बचा है, किसी को दिक्कत नहीं है। अभी ये -273 है, इधर गया तो क्या होगा प्लस होगा, हम पहले ही बताए माइनस होती है, इधर जाने के बाद प्लस होगा, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई का डिवीजन होता है, ये जनरल आपको पता होना, ठीक है। तो k इक्वल्स टू -273, अब ये माइनस है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 273। और सबको अगर जनरल नॉलेज पता है तो एक टर्म निगेटिव और एक टर्म पॉजिटिव और सेम टर्म है तो दोनों भी क्या हो जाती है कैंसल, जैसे +10 -10 क्या होता है 0 होता है, उसी तरह तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा आज का 0। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन 0A पे, ठीक है, ये A पे, ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर A रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक क्वेश्चन पढ़िए, हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अभी फ़ारेनहाइट क्या क्या देखे, अभी देखे फ़ारेनहाइट और उसके बाद क्या देखे, उसके बाद देखे हमें सेंटीग्रेड। ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये दोनों का, तो ये दोनों को और से क्या कर लेना है, नीचे उतार देना है। तो देखो दोनों को नीचे उतार देंगे तो f-32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू C/100, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी क्या देखे, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट देखे, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट देखे। तो देखो फ़ारेनहाइट में अभी 20 डिग्री पुट कर देना है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू रेट कर देते हैं। देखिए आपको अच्छे से दिखे करके, ये रहा फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसकी जगह भी कितना पुट करना है, 20 डिग्री पुट करना है। तो पुट करेंगे तो 20 - 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 180 इक्वल्स टू C/100। ठीक है, अभी C का वैल्यू निकालना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 100 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं। आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप उल्टा लिख दो, ये C का वैल्यू इधर, ये वाला वैल्यू उधर, कैसे भी करेंगे सेम ही होता है। ठीक है, तो ये 100 डिवाइड में इधर आने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्यों, तो बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 20 माइनस 32 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे हम पहले ही 12 लिख देंगे, -12 बचता है, पता है ना। 20 में से अगर 32 गए आपके तो कितना बचता है, -12, मतलब -12 बचता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखिए डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाइड बाय ये 100 इधर आने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100 और इक्वल्स टू क्या है, C है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो अभी देखो C इक्वल्स टू जो भी बचेगा अभी लिख देंगे। अभी क्या करो, कैलकुलेशन मतलब वैल्यू पुट कर दिए कि पहले जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी देखो कैंसिल क्या क्या हो सकता है, ये 0 0 कैंसिल हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसको 2 से डिवाइड किए तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और से देखेंगे कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे बचेंगे 3, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और इसको भी अभी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 या 12, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इतना बचा है, क्या बचा है, 4 5 और नीचे बचा है 3, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन अगर करते हैं तो देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइडेड बाय कितना है, 3 है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये माइनस है, ये क्या है, माइनस, तो ये माइनस कहीं नहीं जाएगा, माइनस यहीं पे रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। माइनस को भूलना नहीं है, माइनस भूलेंगे तो पूरा आंसर अपना गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए उसके बाद 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है, डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस को भूलना नहीं है, माइनस अपने को साथ में लेके चलना है। अब ये दोनों का अगर डिवीजन कर देंगे तो 20 को डिवाइड करना है 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 6 या 18, ठीक है, 18 है, बचेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, अभी डिवीजन नहीं होता है तो यहाँ पे दे देंगे पॉइंट। ठीक है, आंसर भी आप देखेंगे तो पूरे 0.6 में। ठीक है, उसके बाद अभी 2 का भी डिवाइड नहीं कर सकते 3 से, तो पॉइंट दे दिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और से 20 आ गया तो और से कितना, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, 6 बार डिवीजन होता है, और से 18 आते हैं, और 2 बचेंगे आपके, और से 0 लेंगे, और 6 आते जाएगा, 6 चलते रहेगा। तो ये अब जब ये वैल्यू मतलब सेम टू सेम रिपीट होती है तो क्या करते हैं, इसको एक वैल्यू से बढ़ा देते हैं, मतलब हमारा आंसर रहेगा 6.67। पर ध्यान रखना है कि ये हमारा साथ माइनस लेके था, माइनस, तो हमारा आंसर भी क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा। कितना रहेगा, -6.66 या तो 67, जो भी है। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट वाला, तब तक क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी आप देखेंगे तो क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी क्वेश्चन क्या हो गया, अभी चेंज हो गया। तो अभी क्वेश्चन चेंज हुआ तो उसका फार्मूला भी चेंज होगा। तो अभी देखिए क्वेश्चन का क्या कहना है, पहले ये समझ लीजिए। अभी तक टेम्परेचर के थे 3 क्वेश्चन, अभी यहाँ से अभी हीट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसके बारे में हमने थ्योरी में पढ़ा है। किसी को प्रॉब्लम, थ्योरी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बट थ्योरेटिकल थे, उसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लीनियर निकालना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका फार्मूला है, तो फार्मूला भी बता देंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखो लीनियर एक्सपांशन मतलब इसके पहले बताया था हमने कि जिन्होंने अभी पिछला वाला मॉड्यूल देखा है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि एक रॉड है, उसका मतलब कुछ लेंथ है, उसको गर्म करेंगे तो उसका साइज क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं लीनियर एक्सपांशन कहते हैं। तो अभी वही निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो उसका फार्मूला भी बता देंगे। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 100 मीटर का एक लॉन्ग रॉड था, ऐसे रॉड था एक 100 mm का था, सॉरी 100 मीटर का था। तो उसको वो तब जब 100 मीटर का था तो टेम्परेचर था 20 डिग्री।
ठीक है। अभी उसके बाद उसका लेंथ क्या होगा, अभी बढ़ गया, मतलब 100.14 हो गया, 100.14, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कब, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया। मतलब देखो सिंपल में बताते, इसका टेम्परेचर 20 था तो उसका लेंथ 100 मीटर था। इसका टेम्परेचर हमने इसको गर्म कर दिया 100 डिग्री तक, तो गर्म कर दी, इसका लेंथ बढ़ गया, ठीक है। तो उसको एक्सपांशन मतलब प्रसारण कहते हैं, ठीक है, प्रसार कहते हैं उसका। तो ये मतलब 0.14 से बढ़ गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए आपका अभी फार्मूला पता होना, फार्मूला क्या है तो अभी यहाँ पे लिख देते हैं। देखो फार्मूला मतलब फार्मूला करके नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, इधर का ध्यान में रखिए। आपको क्या करना है, दोनों लेंथ का डिफरेंस लेना है। मतलब जो दूसरी वाली लेंथ है, मतलब बड़ी वाली लेंथ माइनस छोटी वाली लेंथ जो भी होंगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये छोटी वाली लेंथ, उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरा वाला टेम्परेचर, मतलब बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला टेम्परेचर। देखिए ये छोटा बड़ा इसलिए बोल रहे हैं हम, तो मतलब याद रखने का सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अभी देखिए जहां पे 2 लिखा है वो बात का है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का मेजरमेंट है, ठीक है। तो अभी देखिए एक एक करके हम पूरा पुट कर देंगे। देखिए L2 मतलब L1 मतलब होता है पहला वाला टेम्परेचर। पहले कितना टेम्परेचर था, पहले था हमारा 20 डिग्री, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, ये होगा पहला। और उसके बाद कितना किया हमने, 100 डिग्री कर दिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सॉरी, अभी लेंथ की बात करें। देखो पहले लेंथ है 100 मीटर और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 100.14 हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले बड़ी वाली वैल्यू लिख देंगे, बड़ी वाली वैल्यू मतलब 100.14, उसमें से माइनस करना है छोटी वाली वैल्यू, मतलब 100। छोटा लेंथ था, इतना लेंथ था L1, इतना लेंथ हो गया L2, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे में L1 लेना है यहाँ पे, ठीक है। L1 मतलब ये वाला लेंथ, पहला वाला, मतलब जो शुरुआत में था 100 था। टेम्परेचर अभी कितना बढ़ा है, T2 मतलब बड़ा है वाला, बड़ा है कितना, 100 डिग्री तक बढ़ाया। पहले कितना था, T1 मतलब पहले था हमारा 20, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए इनका सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बचता है, देखिए अभी देखो कैलकुलेशन करने का सबका तरीका अलग रहेगा। मतलब जितने भी आपको मास्टर पढ़ाएंगे यहाँ तक सबका सेम रहेगा, बट इसके बाद सबका डिफरेंट होते जाएगा। आपको भी आता है तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम स्टेप में और सिंपल तरीके से आपको समझ जाए, ठीक है। उसके बाद अभी देखो जो भी बचता है, देखो 100.14 में से अगर 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.14 बचेगा, मतलब 0.14 बचेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिवाइडेड बाय ये 100 जैसी की वजह से रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 में से अगर 20 गए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 80 बचेगा, इंटू 80 हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है, बट यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट वाली जब भी टर्म होती है तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो अभी पॉइंट वाले में ऑप्शन भी आप देखेंगे तो 1.75 है पूरे के पूरे। जब ऐसे एक्यूरेट सब सेम दिखते हैं ना तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं शायद हमें फिलहाल, ठीक है। अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे 0.14 है तो ये मेरे को पॉइंट अगर हटाना है तो इसके पहले भी हमने, अगर आपने वीडियो देखा है हमारा फर्स्ट ईयर का, तो सिंपल सा टेक्निक है, ये पॉइंट लेके जाना है, पहले यहाँ पे, मतलब कितने पॉइंट आगे लेके गए, 2 पॉइंट आगे लेके गए, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.14 को लिख सकते हैं 14/1, मतलब 14 लिख सकते हैं, 0.14 को 14 लिख सकते हैं, बट लिखने का भी रूल है। तो ये नीचे में 100 है, मल्टीप्लाइड बाय 80 है और मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखिए कितना पॉइंट आगे किए, 2 पॉइंट आगे किए, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 के ऊपर 2 0 दे देना है, ये सिंपल हो गया। देखो अभी इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी कैंसिल करके सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 7, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40। ये 100 जानबूझ के छोड़ दिए, मतलब समझने के लिए नहीं, क्या मतलब कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। तो और अभी इसमें देखेंगे तो और कुछ डिवीजन नहीं होता है, तो इसको क्या करते हैं, अभी और से रीराइट कर देते हैं। रीराइट मतलब ऊपर में बचा है 7, नीचे में क्या बचा है 100 बचा है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो सिंपल करने के लिए 40 मतलब क्या होता है, 4 × 100, 4 × 10 होता है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं, देखो 4 × 10 लिख देंगे, किसी प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या होता है, 4 × 10 कितना होता है, 40 ही होता है, जानबूझ के हमने स्प्लिट कर दिया, क्यों, तो अभी कैलकुलेशन सिंपल करना है करके। उसके बाद और से क्या है, और से आपके पास 100, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, सिर्फ क्या करेंगे, ये पूरा 0 0 वाला मैटर है तो इनका कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इनका डिवीजन करेंगे। देखो कैसे सिंपल, मतलब फट से खत्म हो जाता है, शॉर्टकट है ये। 7 को क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे, 4 का एक बार डिवीजन होता है तो यहाँ पे आता है 4, तो 7 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 3, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी 3 से डिवाइड नहीं, 3 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे 4 से, तो यहाँ पे देंगे पॉइंट और यहाँ पे दे देंगे 0, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब ऑप्शन में भी देखते हो तो 1.75 ही है, ठीक है। तो अभी
30 को 4 से डिवाइड करना है तो कितनी बार कर सकते हैं, अभी 7 बार कर सकते हैं। तो 7 बार करेंगे तो 728, तो ये हो गया 28। यहाँ पे कितना बचेगा, अभी 2 बचेगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। और से क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। तो 0 को अभी इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना, 5 × 4 कितना होता है, 20। तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 0, मतलब आंसर कितना आता है 1.75। पूरे आंसर कितने थे हमारे 1.75। बट आगे में देखिए आगे की स्टोरी क्या होती है। तो देखिए हमारा आंसर तो आ गया 1.75, बट नीचे में कितना बचा है, देखिए कितना बचा है 100 × 10 × 100। तो अभी देखो इसको सिंपल लिखने का तरीका ये है कि देख लो यहाँ पे 1 के ऊपर कितना 0 है, 1 2 3 4 और 5 0 है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिखते वक्त ऐसे लिखा जाता है, 10 लिखना है और जितने 0 है इसके पावर में दे देना है। अभी ये नीचे में है तो ये टर्म को क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। जब ऊपर लेके जाते तो 10 का पावर 5 है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है -5। तो आंसर फाइनली अपने को 1.75 इंटू 10⁻⁻5 इतना हमें आंसर मिलता है। तो अभी आप ऑप्शन में अगर देखते हो तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, 1.75 इंटू 10⁻⁻5, यह ऑप्शन है हमारा बी पे। किसी को भी दिक्कत नहीं है तो इसका आंसर क्या था, हमारा बी था। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कंसीडर कर। देखो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तभी भी हमें अभी हमारा काम है कि एक्सप्लेन करके बताना है। इतना डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, तो आता भी है तो एक तो आपको कैलकुलेशन करना है या तो आंसर याद कर लेना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तब तक आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। अभी क्या करना है, हर क्वेश्चन में लगभग यहाँ से पूरे क्वेश्चन अभी सेम है, यहाँ पे भी निकालना है क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट निकालना है। तो उसका फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला क्या है उसका, देखो क्वांटिटी ऑफ हीट मतलब Q इक्वल्स टू, उसका फार्मूला है m × S × टेम्परेचर T2 - T1। अब ये सब क्या है तो हम बता देते। देखो Q मतलब हीट रिक्वायर्ड, जो भी अभी क्वेश्चन में निकालना है, मतलब उष्मा की मात्रा निकालना है, मतलब हमारा Q है। यम मतलब होता है मास, सभी को पता है। यस मतलब होता है स्पेसिफिक हीट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सभी की अलग अलग होती है। और उसके बाद T2 मतलब दूसरा वाला टेम्परेचर और T1 मतलब पहला वाला टेम्परेचर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन में भी आप देखेंगे पूरा वैल्यू गिवन है, यम का है, T1 का है, T2 का है, यस का है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। Q का वैल्यू क्या करना है, हमें निकालना है। तो अभी देखो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है जो भी गिवन वैल्यू है। तो देखिए कितना सिंपल है, देखिए मास यम का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए कितना है 120 है, तो ये होगा हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाय यस का वैल्यू कितना है, यस देखेंगे तो 4.2 है, तो ये हो गया 4.2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे T2 - T1 मतलब 2 मतलब बड़ा वाला वैल्यू होता है, हमेशा बड़ा होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टी भी ध्यान में रखेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले बड़ा वाला टेम्परेचर लो, उसके बाद छोटा वाला। पहले टेम्परेचर कितना है 85 और दूसरा है 20, मतलब 85 बड़ा है तो ये होगा 85 माइनस कितना कर देना है 20 कर देना है। बस अभी इसका सिंपल कैलकुलेशन करना है। अभी ये भी कैलकुलेशन इसके पहले बताया कि सब जन अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखिए क्या करते हैं हम, 120 इंटू 4.2 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, अभी 85 20 ही है ना, हाँ 85 20 है, तो इसमें से 20 निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 65 बचेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये पॉइंट वाला कैलकुलेशन है तो हम भाई पहले ही बोला पॉइंट को हटाने का बड़ा सिंपल तरीका है, क्या कर दो एक पॉइंट इधर लेके जाओ, अभी एक ही पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आगे 120 इंटू एक पॉइंट इधर लेके गए हो गया 42 इंटू 65 और डिवाइडेड बाय एक पॉइंट इधर लेके गए तो 1 के ऊपर मतलब 1 के ऊपर 1 0 देना है, 2 पॉइंट लेके गए तो 2 0 देना है, 10 पॉइंट लेके गए 10 0 देना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कुछ नहीं, जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, जो सिंपल देखो अभी ये 0 0 ये कैंसिल होता है तो हमारे पास क्या बचता है फाइनली 12 इंटू 42 इंटू 65, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। आप जी में जैसे आए वैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अभी 2 को लेके सॉल्व करेंगे तो सिंपल जाएगा, तो 2 को लेके अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोल सकता हूँ मैं कि आप निकाल दो, बट अभी निकाल के दिखा देते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग खुद निकाल सकते हो आगे स्किप करके आगे के क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो देखिए हम 2 का लेते हैं, पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं, मतलब सिंपल ज़्यादा है, 3 टर्म है ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करने की कोशिश करते। देखो 42 बर्थडे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 12 इंटू 2 कितना होता है 24 का 4 लिख देंगे बचेगा 2, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 12 इंटू 4 कितना होता है 48 होता है, 48 प्लस 2 कितना होता है 50, तो ये हो गया 50, ये इनका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है और से 65 से, तो ये 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी एक को मल्टीप्लाई, अभी 65 का पढ़ा तो हमें भी नहीं आता, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 कितना होता है
20 होता है, ठीक है। 20 का 0 लिख देंगे, बचा 2, ठीक है। 5 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, और 0 प्लस 2 कितना होता है, 2 होता है, ये भी निकल गया। उसके बाद 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे में 6 को अभी ये 504 कहाँ पे आ गया, 504, हाँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखिए ध्यान दें, 6 से मल्टीप्लाई करना है कि तो आंसर है बड़ा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। 24 होता है तो 24 का यहाँ पे लिख देंगे, ये एक वैल्यू छोड़ दे, सभी को पता है। ये हो गया 4, बचा 2, तो अभी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2 कितना होता है, और से 2, और 6 इंटू 5 कितना होता है, 30 होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30। तो फाइनली कैलकुलेशन कितना आता है, फाइनल आता है, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3। तो हमारा आंसर आता है 32760। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो ऑप्शन में आप देखेंगे 32760, तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन बी पे। किसी को भी दिक्कत नहीं है तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर बी रहेगा। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हम मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। अभी देखो सेम क्वेश्चन है, फार्मूला भी मिटा दिया हमने, देखो और से लिख देते हैं। क्या है फार्मूला, Q इक्वल्स टू m इंटू यस इंटू टेम्परेचर T2 माइनस T1। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा वाला ये पहला वाला, मतलब बड़ा वाला छोटा वाला, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो फटाफट हो जाएंगे बाकी के क्वेश्चन। देखो अभी यहाँ पे कितना है, टेम्परेचर राइज, उसका मास देके कितना है 85.5, तो इसका मास देके कितना है 85.5, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय यस का वैल्यू, मतलब स्पेसिफिक हीट देके 0.1, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया 0.1, किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेम्परेचर दिया है, पहले 20 डिग्री था, उसके बाद वो 35 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया। तो बड़ा वाला पहले लिख दो, बड़ा वाला पहले मतलब 35 इंटू कितना है 20 है, ठीक है, ये हो गया 20, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको, ठीक है। अभी देखो जनरल कैलकुलेशन में पहले बोला, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंटू कर दिया, सॉरी, यहाँ पे होना माइनस, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूले के हिसाब से। देखो ये दूसरा वाला टेम्परेचर है, पहला वाला टेम्परेचर, तो फटाफट कर देते हैं। हर बार की तरह आपको पता है कि ये 0 हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे 0, बड़ा सिंपल है, एक पॉइंट इसका इधर लेके जाना है और एक पॉइंट इसका इधर लेके जाना है, मतलब 2 पॉइंट हम इधर लेके गए, तो क्या होगा, इसका पॉइंट अगर इधर लेके गए तो यहाँ पे हो जाएगा 85 इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका एक पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और मल्टीप्लाइड बाय इसमें से कितना बचेगा, यहाँ पे बचने वाला है 35 में से 20 गए तो यहाँ पे बचेगा हमारा 15 डिवाइडेड बाय, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कितने पॉइंट लेके गए, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट आगे करके गए, तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 100। क्यों, तो 2 पॉइंट हमने इधर किसका दिया है, राइट की तरफ, तो ये 2 यहाँ पे 0 देना है, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, मतलब पॉइंट से पॉइंट के बाहर निकालने का, ठीक है। अभी आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अभी कुछ नहीं, जनरल कैलकुलेशन करना है तो जनरल कैलकुलेशन कर देते। देखो आंसर 128 के आसपास है, तो अभी कैलकुलेशन कर दे। तो देखिए ये दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इधर बाहर में कर देते हैं, 855 मल्टीप्लाई करना है उसको 15 से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 का, यहाँ पे आया 5 बचा 2, 5 इंटू 5 और से 25 प्लस 2 कितना होता है 27 होता है, यहाँ पे 7 लिखेंगे और से 2 बच जाएगा। 5 इंटू 8 कितना होता है 40 होता है, 40 प्लस 2 कितना होता है 42 प्लस, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस मतलब ये वैल्यू छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, और जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कर देंगे। देखो कितना आता है कैलकुलेशन, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 का 2 बचा 1, ठीक है, 7 और 1 हो गया 8। उसके बाद ये 8 और 4 कितना होता है 12, किसी को प्रॉब्लम नहीं, मतलब आंसर कितना है हमारा, आंसर है 12825 और डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 100 है। तो अभी सिंपल है, अभी 100 अगर हटाना है आपको तो ये 2 0 है, तो ये पॉइंट क्या करना है, 2 पॉइंट इधर लेके आना है, मतलब पीछे से 2 नंबर देना है, तो 128.25, तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा फाइनल 128.25। तो अभी आप देखते हो तो 128.25 कहाँ पे, ऑप्शन ए पे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, बड़ा राइट हो गया, किसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हम मिटा देते हैं उसको, ठीक है। अभी ये देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, तो देखिए क्या उसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट। अभी थोड़ा सा ना क्वेश्चन चेंज हो गया, बट फार्मूला ये है, अभी स्पेसिफिक हीट निकालना है, अपने को कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी अपने को निकालने को लगाते तो निकालेंगे, बस आपको फार्मूला पता होना। तो अभी और से एक एक वैल्यू करके पुट कर देते हम। तो क्या है, एक एक वैल्यू पहले
क्यू का वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे मटेरियल का कैलोरी देखे, मतलब क्यू का वैल्यू देखे 510, तो इसका वैल्यू कितना है 510 है, किसी प्रॉब्लम नहीं। इक्वल्स टू मास भी देखा होगा, देखेंगे आप उसमें मास देखे होगा, ये देखो ग्राम में देखे 170 ग्राम मतलब 170 मल्टीप्लाइड बाय यस, पता नहीं यस निकालना है। उसके बाद टेम्परेचर कितना है और से मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर देखे होगा, बड़ा वाला टेम्परेचर है पहले 50 डिग्री था, हमने बढ़ा दिया कहाँ पे 80 डिग्री तक, तो 80 वाला बड़ा है, तो ये 80 माइनस कितना हो जाएगा 50, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो कैलकुलेशन कर देना, ये हो गया 510 इक्वल्स टू ये 170 मल्टीप्लाइड बाई यस और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना बचता है, अभी 80 में से 50 गया तो यहाँ पे बचेगा 30, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी हर बार की तरह पता है यस निकालना है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और बाकी की टर्म उधर लेके भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या होंगी डिवाइड, ये भी मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या होंगी डिवाइड होंगी। तो अभी देखो कैलकुलेशन क्या होता है, तो आगे देखिए ये हो गया 510 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई थी इधर आने के बाद क्या हो गया डिवाइड हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। मास कितना था 170 था ना, बराबर है, ठीक है। ये 30 भी इधर लेके आना, ये हो गया 30, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो भी कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, देखो कैंसिल क्या क्या हो सकता है, ये 0 0 काट देंगे हम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 0 काटेंगे तो ये 3 से अभी डिवाइड करना है इसको 51 को, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 या 51, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे में अभी क्या क्या बचा है हमारे पास, अभी बचा है हमारे पास देखिए क्या बचा है, ऊपर में बचा है 17 और नीचे में बचा है 170, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें भी अभी क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 10, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली क्या बचता है हमारे पास 1/10, तो 1/10 मतलब भी कितना होता है 0.1 होता है, ये यस का वैल्यू है। तो स्पेसिफिक हीट कितना आया 0.1 आया, तो ऑप्शन में देखेंगे तो 0.1 कहाँ पे 0.1 हमारा ए पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो ये आप कैलकुलेशन अपने मन से कर सकते हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप क्वेश्चन पढ़िए हम मिटा देते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, अभी और से हीट निकालना है, फार्मूला मिटाया नहीं हमने है अभी इस बार, ठीक है। राइज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम, अभी देखो एक एक करके, पहले कितना देखे मास देखे कितना है 300 है, तो अभी मास की जगह 300 लिख देना है, ये हो गया मास की जगह हम लिख देंगे 300, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट देख लो, मतलब स्पेसिफिक हीट देखे 0.092 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, बड़ा वाला टेम्परेचर कितना है 75, तो ये हो गया 75 माइनस दूसरा वाला टेम्परेचर कितना है 25 है, तो ये हो गया -25, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अभी आगे क्या होगा कैलकुलेशन, तो पहले लिख देते हैं ये 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.092 मल्टीप्लाइड बाय 75 में से 25 अगर माइनस करेंगे तो बचता है हमारे पास 50, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो हर बार की तरह ये पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं, एक इधर लेके गए, दूसरा लेके गए, तीसरा लेके, मतलब 3 बार पॉइंट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब देखो 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 बार लेके जाने के बाद आपके पास 92 हो जाएगा और ये आपका 50, 3 बार लेके गए 1 2 3, तो नीचे में 1 के ऊपर कितना 0 देना है 3 0 देना है, ये शॉर्टकट है, बार बार बता दे, आप करके देखेंगे तो सिंपल जाएगा, कि तो पॉइंट में कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये बिना पॉइंट से कैलकुलेशन करना बड़ा सिंपल है। तो अभी जो भी कैंसिल होता है फटाफट कैंसिल कर दो, देखिए ये 0 0 कैंसिल हो रहा है, यहाँ का भी 0 और एक 0 कैंसिल हो रहा है, नीचे में कुछ नहीं बचा है, ऊपर में सिर्फ क्या बचा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 5, बस इनका क्या कर देना है मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो ये 5 × 3 कितना होता है 15 मल्टीप्लाइड बाय 92, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आंसर इतना है कि नहीं, तो देखेंगे अभी आगे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आगे 15 और 92 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 92 को क्या करते हैं हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते, कैसे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 900 के ऊपर जा रहा है, हमारा आंसर 900 के ऊपर नहीं है। 1 मिनट, किलो कैलोरी में कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 कितना होता है 10, 10 का 0 बचा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 9 × 5 कितना होता है 45 प्लस 1 कितना होता है 46, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है, एक वैल्यू छोड़ देना है यहाँ की, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 9 आ जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन कितना होता है 0, 6 और 2 कितना होता है 8 और 9 और 4 कितना होता है 13, मतलब हमारे पास आंसर कितना आता है, आंसर आता है हमारा यहाँ पे लिख देंगे, आंसर आता है 1380 आता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे देखेंगे तो 1380 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन देखेंगे तो ये जो आंसर निकला है हमारा ये कैलोरी में निकला है, काय में निकला है कैलोरी में, बट ऑप्शन में किलो कैलोरी है। किलो कैलोरी के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे में 1000 से डिवाइड कर देना है, कितने से डिवाइड करना है 1000 से, तो 1000 से अगर आप डिवाइड करते हो तो देखो कितने जीरो है यहाँ पे 1 2 3 0 है,
ठीक है। तो पॉइंट क्या करना है, 1 2 3 पॉइंट इधर लेके आना। देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर लेके आना है। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, देखिए 3 पॉइंट अगर इधर लेके गए तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.380, इतना आएगा। ये होगा किलो कैलोरी। क्या हो गया, ये किलो कैलोरी। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास अभी बराबर आंसर है 1.38। तो अभी 1.38 देखेंगे हमारा ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन बी पे। किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, बट उसके लिए आपको मैथ आने को ना, मैथ मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल वाला कैलकुलेशन आने को ना, ठीक है। तो तब तक आप क्या कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हीट एब्जॉर्ब बाय द कॉपर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। उसका वेट देके कुछ नहीं, अभी फार्मूला सेम टू सेम है, अभी एक एक करके वैल्यू पुट कर दो। देखो मास देखिए 400 kg, तो मास की जगह लिख दो 400 kg, मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाय आपकी स्पेसिफिक हीट ढूंढो। स्पेसिफिक हीट देखिए 0.09 देखे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 0.09 लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाय अभी बड़ा वाला टेम्परेचर ढूंढो। बड़ा वाला टेम्परेचर कितना है, 72। तो ये होगा 72 माइनस छोटा वाला टेम्परेचर, मतलब ये पहला वाला है, उसके ये बाद वाला है, तो ये 40, बराबर है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको अच्छे से। अभी कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो ये होगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये 72 में से अगर 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40 गए मतलब 32 बचेगा। ये हो गया 32 बच गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका कैलकुलेशन करना है, हर बार की तरह इसको आप पॉइंट हटाना है। सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट अपने लिए वही चीज़ है कि पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको एक पॉइंट और 2 पॉइंट इधर लेके जाना है। 2 पॉइंट मतलब एक के ऊपर 2 0 देना है, तो ये हो जाएगा 9, मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 32 और डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट इधर लेके गए तो नीचे में कितना आएगा, एक के ऊपर 2 0 देना है। अभी जनरल कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए कैंसिल क्या होता है, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल होते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। क्या बचा है अपने पास, 4 × 9 × 32 बचा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 चो 36 मल्टीप्लाइड बाय 32। अभी इसका कैलकुलेशन कर देना, देखो बाजू में कैलकुलेशन कर देते हैं। 36 को अभी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। ये जनरल कैलकुलेशन ये सभी का आने को ना, अभी ये नहीं पढ़ा सकते अभी बच्चों की तरह, ठीक है। आंसर देखेंगे, हाँ 1500 के आसपास ऊपर है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 कितना होता है, 2 × 6 होता है 12, 12 का होता है 2 बचा 1। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 और 6 और 1 कितना होता है 7, प्लस एक वैल्यू छोड़ देना है, 3 से मल्टीप्लाई करना। अभी 3 × 6 × 3 कितना होता है 18, 18 का 8 बचा 1, ठीक है। उसके बाद 3 × 3 कितना होता है, 3 × 3 9 और ये 10, ठीक है। तो फाइनली अपने पास 2 8 और 7 कितना होता है 15, 15 का 5 बचा 1, तो यहाँ पे और 0 + 1 कितना होता है 1 और यहाँ पे आ गया 1, मतलब 1152 हमारा आंसर है। क्या देख लेना है, 1152 आपका देखेंगे तो ये सी पे आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर सी है, किसी को भी दिक्कत नहीं। अभी देखो ये न्यूमेरिकल के साथ ये पूरे क्वेश्चन इस मॉड्यूल के, मतलब थियोरेटिकल भी क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है और जो कैलकुलेशन वाले थे वो भी क्वेश्चन पूरे कवर कर दिए। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।